अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखिए, आमीन सम आमीन। तो जी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और अभी मैं बना के लाई थी ब्रेकफ़ास्ट अपने लिए, हस्बैंड के लिए और मिराल के लिए। अच्छा, मिराल जो है ना आजकल बॉइल्ड एग बिल्कुल नहीं खा रही, तो इसको जो है ना फिर मैं इस तरह हाफ़ फ्राई नहीं, फुल फ्राई कह लें, फ्राइड एग जो है ना वो खिला देती हूँ। और वो पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं जो सुबह में पराठा खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं। मिराल पहले ब्रेड खा लेती थी, अब तो बिल्कुल इसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, शायद गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो आप लोग मुझे आइडिया दें कि ब्रेकफ़ास्ट में मतलब बच्चों को क्या दे सकते हैं। पोरिज वगैरह तो ये बिल्कुल नहीं खाती, किसी भी किस्म का जो है ना नहीं खाती। तो अंडे के अलावा और बंदा क्या खिलाए, चाय बिस्किट भी नहीं खाती। मतलब ये होता है कि कभी कभार खा लेती है, जैसे रेगुलर जो है ना वो एक चीज़ नहीं खाती। पहले रेगुलर जो है ना वो अंडा खा रही थी, मगर वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसको ऑयलिंग की थी आंवला रीठा के तेल से, हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो मेरा को भी वही लगाती हूँ। और उसके बाद से अभी मैंने तैयार कर दिया था। ये ईद की 3rd डे का है, हम लोग गए थे अम्मी के घर, तो मिक्स व्लॉग है। तो जी यहाँ पे मेरी प्यारी सी डॉल जो है ना रेडी हो गई है। इसको मैंने वही वाला ड्रेस पहना दिया था जो उस दिन हैदराबाद पहन के गई थी। और मैंने अपना जो है ना ईद वाला ड्रेस पहना था। मैंने कहा चलो पहन के तो देखूँ ना कैसा लगता है। तो अच्छा, ये काफ़ी बैगी स्टाइल में बहुत खुला मैंने लिया था, और मैंने अच्छा किया काफ़ी खुला ले लिया था, क्योंकि इस कंडीशन में ना इस तरह के ड्रेस ही जो है ना वो सही लगते हैं, खुले खुले दिखने में बहुत खुला लग रहा था, मगर जब मैंने पहना ना तो बहुत कंफर्टेबल था। और जी यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, मिराल भी रेडी हो गई है, और हम बस वेट कर रहे थे। मेरी सिस्टर जो है ना वो भी आनी थी, मतलब जो कराची वाली हैं, आप लोग उनके व्लॉग्स भी देखते होंगे, असमा साकी व्लॉग। तो वो आई हुई थी अपने ससुराल ईद करने, तो बस वो आते हुए ना वो भी अम्मी की तरफ जा रही थी, तो मुझे भी साथ में पिक कर लेंगी। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फाइनली, मतलब गाड़ी में बैठ गए हैं। और ये जो है ना सिस्टर के बच्चे हैं, आप लोग इनको जो है ना वैसे भी जानते होंगे, सिस्टर के व्लॉग्स में आप लोग इनको देखते होंगे। और जी अभी हम लोग बस जा रहे हैं अम्मी की तरफ। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं जाते ससुराल, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं ससुराल, हम लोग कम कम ही जाते हैं। और दूसरा ये कि अभी जो है ना उनको बिल्कुल ऑफ नहीं था। आज ईद का 3rd डे का ये व्लॉग है, जिस दिन मैं अम्मी की तरफ जा रही थी। और हस्बैंड की आज भी जो है ना वो दोपहर में ड्यूटी थी, तो इस वजह से वो मेरे साथ नहीं जा पाए। तो इस वजह से जो है ना वो अभी आप लोगों को मेरे साथ नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी अम्मी के घर बहुत कम जाती हैं, तो दिल तो बहुत ज़्यादा करता है कि जाके अम्मी के घर बहुत जो है ना वो दिन रहूँ। किसका दिल नहीं करता, कौन सी बेटी का दिल नहीं करता माँ के घर जाने का, अपने बहन भाइयों से मिलने का, या फिर जो है ना वो स्टे करने का। तो असल में जो है ना आप लोगों को पता ही है कि मैं अकेली बहू हूँ और मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। दूसरा मेरा हस्बैंड जो है ना वो जो है ना उनकी जॉब इस तरह की है कि बस जो है ना कभी उनकी मॉर्निंग होती है, नाइट होती है, इवनिंग होती है, तो फिर उनको साथ में खाना पैक करके देना, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है सारी बीवियों को ही पता होती है। हस्बैंड्स को कुछ नहीं मिलता, इवन के अपने कपड़े भी नहीं मिलते। तो इस वजह से अगर मैं जाती हूँ तो फिर रात में वापस आ जाती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ का भी जो है ना वो गाल ब्लैडर का ऑपरेट हुआ था लास्ट दिनों, मतलब काफ़ी, अब तो 8-9 महीने हो गए, मगर वो अभी भी जो है ना वो सही से ठीक नहीं हुए। तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा स्टे नहीं करती। और बीच में अम्मी भी काफ़ी अर्सा जो है ना कराची रह के आई हैं, तो ये भी रीज़न है। तो जी यहाँ पे जो ये झूले हैं ना, मतलब ये चारपाई के साथ वाला, ये मिराल को इतना फ़ैसिनेट करता है। जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो इस झूले में, वैसे ये सोती नहीं है घर पे, और इस झूले में जो है ना ये लेट के सो जाती है। और यहाँ पे सारे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि कोई कह रहा था मैं लेटूंगा झूले में, हालांकि वो लोग बड़े हैं सिस्टर के बच्चे, मगर फिर भी ये झूला जो है ना सब बच्चों को पसंद होता है। तो जी उसके बाद मैं जो है ना रात में मतलब काफ़ी इंजॉय किया। फिर रात में हम वापस आ गए थे, लंच अम्मी के घर से किया, डिनर भी मैंने वहीं से किया। तो अभी जो है फिर उसके बाद बीच में काफ़ी दिन जो है ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे। मेरे हस्बैंड की फूफो ने आके स्टे किया, उनकी दावत वगैरह थी। फिर जो है ना वो मेरी नंदें आई हुई थी, अभी भी जो है ना वो एक सिस्टर इन लॉ मेरी आई हुई हैं। तो फिर जो है ना वो दावतें वगैरह तो होती नहीं, मगर ये है कि मैं बिल्कुल भी जो है ना फिर कंफर्टेबल नहीं कर होती कि मैं व्लॉग शूट करूँ सबके सामने, जो है ना वो दावतों के व्लॉग बनाती फिरूँ कि मैंने ये बनाया। हाँ, किचन की हद तक तो ठीक है, किचन भी हम लोग का ना ओपन किचन है, तो उसमें भी फिर जो है ना पीछे अगर गेस्ट बैठे हों या घर का कोई भी फ़र्द होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करती। तो मेहमान आए हुए थे, मैंने पूरा वीक समझें कि कोई जो है ना मैंने व्लॉग शूट वगैरह नहीं किया।
बस मेहमानों को टाइम दिया। तो अभी यहाँ पे मिराल को मैं नहलाने लगी हूँ। तो अभी ये बस 1-2 दिन का मिक्स व्लॉग है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग मिस कर रहे थे कि मिराल दिखाएँ। तो मिराल जो है ना मैडम स्विमिंग करती हैं। स्विमिंग क्या है कि टब में बैठती है और इसको होता है कि मैं मतलब ये 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठी रहती है ना, और मैं फिर सारे काम छोड़ के ये वाला जो टाइम होता है ना दोपहर का, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ वॉशरूम के बाहर, ताकि जो है ना मैं इस पे नज़र रख सकूँ। बिल्कुल मैं इसको अकेला नहीं छोड़ती टब के अंदर, भले थोड़ा पानी हो, मगर कभी भी बच्चों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों का कोई पता नहीं होता, वो कभी भी जो है ना कोई भी हरकत करना शुरू कर देते हैं। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो तबीयत आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा मेरी तबीयत कैसी है। बस मेरी तबीयत इसी तरह डाउन चल रही है। दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से जो है ना वो मेरा टाइम है, सबका टाइम है। जो लोग भी प्रेग्नेंट औरत हैं साँस बहुत चढ़ रहा है मुझे। अच्छा, तो ये वाली जो बिल्ली है ना हमारे घर, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर बहुत ज़्यादा चूहे हैं। हमारी पूरी कॉलोनी ही चूहों के नाम से मशहूर है। तो जो है ना मेरी मदर इन लॉ काफ़ी अर्से से चाह रही थी कि कोई ना बिल्ली का बच्चा या बिल्ली हमारे घर आ जाए, ताकि कहते हैं ना कि बिल्ली हो तो चूहे नहीं आते। तो ये बिल्ली का बच्चा बाहर था, तो इसको हम लोग अंदर ले आए हैं, और अभी जो है ना 3-4 दिन से हमारे घर में ही है। मगर मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इससे उलझन होती है, जहाँ मैं जाती हूँ ये मेरे पाँव में आके बैठ जाता है। हालाँकि हम लोग इसको घर से थोड़ा मतलब जाली वाला गेट बंद कर देते हैं, इसको बाहर रखते हैं, मगर फिर भी जो है ना जैसे खोलते हैं ना, तो ये मेरा मिराल की तरह ना मेरा काफ़ी दीवाना है। तो मुझे होता है कि ये मेरे पास ना आके बैठा करे, इसमें जर्म्स होंगे। हालाँकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको नहलाएँ, तो इसको 1-2 बार हम लोगों ने नहलाया भी, उसके बावजूद जो है ना मुझे बड़ी इससे ना घिन आती है। वैसे मुझे बिल्लियाँ बड़ी पसंद है, मगर पता नहीं अब इस हालत में मुझे ना बिल्लियों से भी जो है ना वो समझें कि इरिटेशन होने लग गई है। शायद मेरी कंडीशन ही ऐसी है। अच्छा, मिराल ने आजकल खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अभी मतलब 2-3 दिन हो गए थे इसने बिल्कुल रोटी नहीं खाई। मैंने कहा इसको क्या बना के दूँ? क्या ये खाएगी? क्योंकि शायद मटन बन रहा है घर में, तो वो मटन की बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती, रोटी भी नहीं खा रही। तो अभी थोड़ी-सी मेरे पास स्पैगेटीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने लहसुन और चिकन के थोड़े से चिकन को कट करके सोया सॉस और चिली सॉस, नमक, काली मिर्च वगैरह डाल के, तो थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने बॉयल की हुई स्पैगेटीज़ डाली, और मिराल देख के बड़ा खुश हुई। मुझे बोलती है पास्ता, मैंने कहा यस पास्ता है। तो अभी जो है ना ये इसने खाई थी खैर थोड़ी, मतलब रोटी तो बिल्कुल नहीं खाती है, इसने फिर भी जो है ना वो खा ली थी थोड़ी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं, रोटी बच्चों को अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मुझे जो है ना वो 1-2 कमेंट आया था कि आप मतलब वॉइस ओवर जब करती हैं ना, ऐसा लगता है कि आप कुछ खा रही हैं। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा रही, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती और मेरी आवाज़ वैसे ही ऐसी थी, और अब मज़ीद जो है ना मुझे साँस भी चढ़ता है, और मेरी आवाज़ भी जो है ना थोड़ी अजीब-सी हो गई है। तो इस वजह से माज़रत, जिनको ऐसा लगता है कि मैं शायद खाते हुए या पानी पीते हुए वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल पंखा बंद करके वॉइस ओवर करती हूँ, फिर भी मेरी अब वॉइस ही ऐसी हो गई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो जी यहाँ पे रात का टाइम है, और काफ़ी चीज़ तो आती रहती है, मगर अब मेरा ना दिल नहीं करता कोई भी स्नैक वगैरह खाने का। तो अभी बस मैं ये खाने लगी थी और साथ में कोई ड्रामा देखूँगी। तो जी आज का व्लॉग इतना सा था। अल्लाह हाफ़िज़।